क्रिसमस डे जश्न विलादत मसीह या ईद विलादत मसीह को मसीहत में ईस्टर के बाद सबसे अहम त्यौहार समझा जाता है। दरअसल इस त्यौहार में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह यानी जन्मदिन मनाया जाता है, जो ईसाई दुनिया के मुताबिक 25 दिसंबर है। मगरिब में आबाद कुछ मुसलमान भी इस त्यौहार में शिरकत करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए भी उतना ही अहम और मुहतरम है जितना वो ईसाइयों के लिए है, लेकिन तारीखदान इस बात पर इत्तेफाक नहीं करते। आज का हमारा मौजू भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर होगा और ईसाई मजहब के कुछ त्योहारों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के 5 मुहतरम तरीन पैगम्बरों में होता है, जबकि मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना बरगजीदा पैगम्बर मानते हैं क्योंकि वो दुनिया से जिंदा उठाए गए थे और कुर्बे क़यामत यानी जब क़यामत करीब होगी और दज्जाल का नज़ूल हो चुका होगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को बाबिल उत पर जहन्नुम वासिल करके दुनिया को इसके फितने से निजात दिलाएंगे। लिहाजा जिस तरह मुसलमान ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, उसी तरह कुछ मुसलमानों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाना भी सवाब है। लेकिन सवाल यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस तारीख को हुई थी। मुअर्रिखीन के मुताबिक तारीख का मुतनाज़ा तरीन मौजू है। क्रिसमस का त्यौहार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 200 साल बाद शुरू हुआ, यानी सन 200 में, जबकि सन 400 तक ये त्यौहार दुनिया में मकबूल हो गया था। क्रिसमस के जश्न का आगाज 24 दिसंबर की रात 25 दिसंबर शुरू होते ही ईसाई इस त्यौहार को मनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ईसाई इस दिन को रोजा भी रखते हैं, जबकि चर्चों में बाकायदगी से इबादतों का भी एहतमाम किया जाता है और क्रिसमस के हवाले से खुसूसी नगमे भी गाए जाते हैं। जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। कुरान पाक की सूरह मरियम में हमें वाज़ेह पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश दिसंबर की सर्दियों में नहीं हुई, बल्कि गर्म मौसम में हुई जब खजूरें पक चुकी थी। ये दावा सिर्फ कुरान और हदीस का ही नहीं, बल्कि ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले पादरी भी इससे इत्तेफाक करते हैं। यही वजह है कि बरतानिया में एक बड़े चर्च के पादरियों ने इस त्यौहार पर वहाँ पाबंदी लगा दी थी, जबकि आर्मीनिया का कुलसिया 6 जनवरी को क्रिसमस मनाया करता था, जबकि बाज ईसाई फिरके 7 जनवरी, कुछ 8 जनवरी तो कुछ फिरके 19 जनवरी को जश्न विलादत मसीह मनाया करते थे। यूँ ईसाइयों में शुरू से ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश पर इख्तिलाफ रहा। अगर बात की जाए 25 दिसंबर की, तो मुअर्रिखीन के मुताबिक 25 दिसंबर के इस त्यौहार का ताल्लुक भी हैलोवीन से है, जब शुमाल के बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोग हैलोवीन के आगाज से शदीद ठंड का शिकार होते थे। हैलोवीन से लेकर दिसंबर के आखिरी अशरे तक सूरज शुमाली इलाकों नॉर्वे और स्वीडन वगैरह में मुंह तक नहीं दिखाता था। शदीद ठंड में लोग जान की बाजी भी हार जाते थे। लिहाजा ये लोग दिसंबर के आखिरी अशरे में जब सूरज पहली मर्तबा मुंह दिखाता तो इन इलाकों में जश्न मनाया जाता था। इन लोगों को शदीद ठंड के मौसम में मालूम हुआ कि इस मौसम में तमाम नबातात खत्म हो जाती है, सिवाय पहाड़ों पर उगने वाले खास दरख्त के, जो सूरज की रोशनी ना होने और शदीद बर्फ बरसने के बावजूद जिंदा रहता है। तो ये लोग ठंड शुरू होने से पहले इस दरख्त की शाखें काट कर अपने घरों के बाहर बतौर तावीज रख देते थे। इनके मुताबिक ये दरख्त जिंदगी की अलामत है और जब सूरज पहली बार 24-25 दिसंबर को मुंह दिखाता तो ये लोग खुशी मनाने इस दरख्त को आग लगाकर मनाया करते थे। और यही दरख्त आज क्रिसमस ट्री के नाम से मशहूर है, जिस पर 25 दिसंबर को रंग बिरंगी रोशनियां लगाकर सजाया जाता है। शुमाल में रहने वाले लोग इस शदीद ठंड में एक दरिंदे का भी जिक्र करते थे, जिसका नाम न्यूक्लियस था। वो दिसंबर की ठंड में लोगों की रूह को कब्ज़ करता था और फिर हवा में उड़ जाता था, लेकिन आज ये सेंट न्यूक्लियस बन गया है। दोस्तों, पादरियों के मुताबिक यूरोपियन जमाना जाहिलियत के त्यौहार हैलोवीन की तरह ईसाइयत में दाखिल हो गया, जो सबसे पहले रोमन एम्पायर के जेर साया ईसाइयत में दाखिल हुआ, जिसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से जोड़ दिया गया। हालांकि बाइबल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के औकात चरवाहे अपने रिवड़ बाहर बांध रहे थे, जिससे ये साबित होता है कि गर्मियों का मौसम था, क्योंकि दिसंबर के महीने में अपने रिवड़ बाहर बांधने का मतलब उन्हें मारना है और कोई ये नहीं चाहता था कि वो अपनी रिवड़ मार दे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। हस्ब रिवायत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। दीजिए में इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।